हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम लोग परमालिंक के बारे में बात करेंगे। परमालिंक क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, एसईओ के पॉइंट्स ऑफ व्यू से परमालिंक कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन वेबसाइट ओपन करते हैं जो हमने क्रिएट किया है इस कोर्स के दौरान, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है, ठीक, इस वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट पे लॉट्स ऑफ पोस्ट होता है, पेजेज होता है। तो उस पोस्ट और पेजेज का जो लिंक होता है, जो URL होता है, ठीक है, उसको अपन परमालिंक बोलेंगे। इसमें जो जो चीज़ें होती है ना, उसको अपन देखेंगे कि किस टाइप का लिंक सही होना चाहिए, किस टाइप का लिंक नहीं होना चाहिए, है ना। कौन सा एसईओ पॉइंट के पॉइंट्स ऑफ व्यू से अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, वो सब कुछ देखेंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पे digitalkajal.com, ठीक है, ये डोमेन है। इस पर कोई पेज होगा, सपोज दैट ये जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म का पेज है, मैं इसे ओपन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने ओपन किया तो यहाँ पे देखो क्या है, digitalkajal.com/2020/04/03/contact-form/, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये लिंक है ना, ये URL है। तो इसको अपन किस तरीके से कस्टमाइज करें, क्या करें, ठीक है। इसमें जो ये लिंक जो है वो एसईओ फ्रेंडली हो, गूगल के सर्च इंजन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से और यूजर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस सपोज डैट ये लिंक है और इसी लिंक के ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है। और इस कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो लिंक है वो इस तरीके से है, digitalkajal.com 2024-3, ये डेट है, ठीक है, ये डेट है। उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म है, जो ये पोस्ट है, ठीक है, वो लिखा हुआ। इसी चीज़ को यदि ऐसा होता, ये चीज़ ऐसा होता digitalkajal.com/ और कॉन्टैक्ट फॉर्म ये होता, तो ये यूजर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता। आप खुद सोचो, यूजर को ये चीज़ याद होता, याद रहता कि कॉन्टैक्ट फॉर्म है, digitalkajal.com वेबसाइट पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है जिसका नाम है, जिसका URL है कॉन्टैक्ट फॉर्म, मतलब डोमेन/कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। तो लोगों को ये याद रखने में बहुत आसानी होगी और लोग याद रखेंगे। तो यूजर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी अच्छा है और सर्च इंजन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी अच्छा है। गूगल के या किसी भी सर्च इंजन के एल्गोरिथम को ये समझने में आसानी होती है कि ये चीज़, ये जो फॉर्म है, ये जो पोस्ट है, वो पोस्ट किस चीज़ का है, किस चीज़ से रिलेटेड है, वो URL से पता चलता है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, यहाँ पे डिजिट है, उसके बाद वर्ड है, तो कन्फ्यूजन होता है कुछ, ठीक है। तो इस केस में और इस केस में जिस तरीके से इंसान काम करता है, कुछ हद तक जो एल्गोरिथम है वो भी ऐसा ही काम करता है। तो जिस तरीके से इंसान को ये चीज़ समझने में ज़्यादा आसानी होगा और इजीली वो समझ पाएगा कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का पोस्ट है और इसमें याद भी रख पाएगा, इसी तरीके से गूगल भी या अदर सर्च इंजन भी इसको याद रख पाएगा, इस वाले URL को, जिसके वजह से वो याद रखेगा। तो धीरे धीरे आपका जो वेबसाइट है या जो ये पोस्ट है वो गूगल में रैंक करेगा। ये तो एक एग्जांपल है एक कॉन्टैक्ट फॉर्म का, ऐसे हजारों पोस्ट होंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले किन किन बातों पे क्या क्या इसमें होना चाहिए। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, आपको शायद समझ में आया होगा ये चीज़। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉक्स में आ गया हूँ। तो आज का टॉपिक जो है वो परमालिंक है, ओके। तो पॉइंट नंबर 1, जो परमालिंक में एक चीज़ है जो आपका वेबसाइट होना चाहिए, वो HTTPS एनेबल होना चाहिए, मतलब SSL सर्टिफिकेट आपके वेबसाइट पे होना चाहिए। मीन्स
HTTP जो सबसे पहला काम यही है कि आपका वेबसाइट HTTP से HTTPS में होना चाहिए। इससे क्या होता है, जिस तरीके से यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये जो वेबसाइट है नॉट सिक्योर है, मीन्स ये HTTPS इनेबल नहीं है, इसमें SSL सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ है। ओके, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। और जब इसे अपन देखते हैं तो ये एक्चुअली जो डोमेन है वो इस तरीके से है, HTTP, ठीक है, :/ और digitalkajal.com, और ये URL, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, HTTPS होना चाहिए, एक बेहतर SEO फ्रेंडली और यूजर के भी पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छा होता है। तो HTTPS के लिए SSL होना चाहिए। और इस वेबसाइट पे जब भी आप होस्टिंग परचेज करते हो, GoDaddy को छोड़ के, GoDaddy आपको SSL फ्री में नहीं देती है। अपने इनिशियल जो स्टार्टअप प्लान है और शायद और भी जो प्लान है मे भी उसमें भी, इसके अलावा जितने भी होस्टिंग है, चाहे वो आप रिसेवर क्लब से ले रहे हो या होस्टगेटर से या फिर साइटग्राउंड से या फिर किसी और भी अदर होस्टिंग कंपनी से, तो मैक्सिमम हर एक कंपनी SSL आपको फ्री में देती है। वो हर एक प्लान के साथ ये चीज़ फ्री प्रोवाइड करती है, एक्सेप्ट GoDaddy। ओके, तो जैसे कि हमने होस्टिंग परचेज किया था तो हमारे होस्टिंग के साथ भी वो SSL फ्री दिया हुआ है। तो चलते हैं अपन पहले cPanel पे और देखते हैं कि उसमें SSL किस तरीके से है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे cPanel ओपन करता हूँ। सॉरी, हम लोग cPanel पे आ चुके हैं। SSL इनेबल देखने के लिए हमें चेक करना होगा SSL स्टेटस को। ठीक है, यहाँ पे SSL TLS है और SSL स्टेटस है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है कि ये ग्रीन हो चुका है। ग्रीन मीन्स ये SSL इनेबल हो चुका है। ओके, ये SSL इनेबल हो चुका है, ये ऑटो हो जाता है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। देख रहे हो, ऑटो SSL इन प्रोसेस। जब आपका होस्टिंग डोमेन जो है वो सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये सर्वर पे ऑटोमेटिक ये SSL सर्टिफिकेट आपके डोमेन पे इनेबल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे भी इनेबल हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हुआ है। तो यहाँ जो है HTTP है, उसके बाद डिजिटल काजल है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, HTTPS लगाता हूँ। ठीक है, इनेबल का मतलब होता है कि HTTPS पे आपका वेबसाइट रन कर रहा हो। सपोज दैट जैसे मैं फेसबुक ओपन करता हूँ, ठीक है, ये फेसबुक है, तो ये फेसबुक में देखो यहाँ पे लॉक सिस्टम लगा हुआ है, मतलब ये SSL इनेबल है। जब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो दिख रहा है आपको कनेक्शन इज सिक्योर। ओके, जब इस पर मैं क्लिक करता हूँ डबल, तो देखो यहाँ पे क्या है, HTTPS, ठीक है, :/www.com, ठीक है, .facebook.com, ठीक है। तो ये जो HTTPS है ये आपको SSL को इंश्योर करता है कि आपके वेबसाइट पे SSL लगा हुआ है। ठीक है, यदि आपका वेबसाइट HTTPS पे रन हो रहा है मीन्स आपका वेबसाइट पे SSL इनेबल है। तो वही हम यहाँ पे चेक करेंगे, HTTPS के साथ इस वेबसाइट को रन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये रन हो चुका है और यहाँ पे देखो सिक्योर आ चुका है। ठीक है, सिक्योर का ये लॉक लग चुका है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो दिख रहा है कनेक्शन इज सिक्योर। अब इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखो आप HTTPS है। ओके, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको ये जैसे गूगल फेसबुक में है, जब अपन यहाँ पे सिर्फ facebook.com डालते हैं, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक SSL में आ जाता है। ठीक है, HTTPS में, बट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हम रीडायरेक्ट नहीं किए हैं। इस चीज़ को क्या करना होगा, रीडायरेक्ट करना होगा, जो हम आने वाले वीडियोज में देखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को
तो सबसे पहले स्वैप फाइल में आते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपका जो वेबसाइट होना चाहिए वो HTTPS इनेबल होना चाहिए, ठीक है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। यदि आपके वेबसाइट पे ये ऑटोमेटिक नहीं होता है तो आप यहाँ से सब कुछ सेलेक्ट करके, ठीक है, और ऑटो SSL इन प्रोसेस कर दोगे, सेलेक्ट कर दोगे, ये तो सब कुछ हो जाएगा। ये कहाँ से करना होगा, तो आपको यहाँ से जाके और SSL TLS स्टेटस पे क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट करके टोटल, और जो भी आपको चाहिए, जिसको भी आपको SSL में कन्वर्ट करना है, SSL के साथ चलाना है, ठीक है, HTTPS के साथ, उसको सेलेक्ट करके और इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑटो हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ है सबसे पहले SSL। सेकंड चीज़ जो आता है वो आता है कि आपने बहुत सारे वेबसाइट पे ये देखा होगा कि जैसे फेसबुक का ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने facebook.com लिखा, ओके, मैंने क्या लिखा, facebook.com, ओके, मैंने इतना लिखा है। अब मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो ये दो चीज़ होगा। पहला इवेंट ये है कि ये HTTPS में कन्वर्ट हो गया, ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हुआ, और दूसरा ये है कि www में ही हुआ है, जबकि ये चीज़ हम नहीं लिखे थे। ओके, बहुत सारे वेबसाइट में ये क्या होता है, www पे रीडायरेक्ट होता है, बहुत सारे वेबसाइट www पे रीडायरेक्ट नहीं होता है। जैसे मैं savvy status लेता हूँ, ओके, savvystatus.in, सिर्फ मैंने इतना लिखा है और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो क्या हुआ, HTTPS ये इनेबल हो गया, मीन्स HTTPS पे रीडायरेक्ट हुआ है, बट www पे रीडायरेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ये खुद पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, अपने वेबसाइट को www पे रीडायरेक्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं अपने वेबसाइट पे जो मैं यूज करता हूँ वो कभी भी अपने वेबसाइट पे www रीडायरेक्शन नहीं यूज करता हूँ। इसका कारण है क्योंकि जब आप ये चीज़ यूज करते हो तो एक इवेंट ज़्यादा फायर होता है, मीन्स जो प्रोसेस है वेबसाइट का रीडायरेक्शन का वो 1 स्टेप ज़्यादा बढ़ता है। मीन्स HTTPS तो एक रीडायरेक्शन बढ़ता ही है, वो सिक्योर के लिए है और वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो उसे कराना ही होगा। सेकेंड चीज़ है www, इसका रीडायरेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि आप करवाते हो अपने वेबसाइट पे तो इससे दो डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो वेबसाइट है उसमें एक इवेंट ज़्यादा होता है, एक रीडायरेक्शन ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि आपके वेबसाइट का जो पेज स्पीड है वो हल्का सा, है ना, माइनर सा स्लो होता है, ठीक है। तो पहला जो ये होता है www रीडायरेक्शन पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ www रीडायरेक्शन का डिसएडवांटेज क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे दो डिसएडवांटेज होता है। पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि आपका जो पेज का स्पीड है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो क्योंकि इसमें क्या होता है, इवेंट ज़्यादा होता है, रीडायरेक्शन होता है, एक एक्स्ट्रा रीडायरेक्शन होता है, तो रीडायरेक्शन में टाइम लगता है, तो इससे आपका पेज का स्पीड थोड़ा सा कम होता है। सेकंड चीज़ जो ये होता है कि आपका जो URL है, जो URL का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज कितना से होता है, 4 डिजिट से। ओके, 4 डिजिट से जो आपका वेबसाइट का जो URL है, जो भी ये URL है वो 4 डिजिट से इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे यदि www होगा तो 3 बार www और एक डॉट, ठीक है, तो ये 4 डिजिट इंक्रीज हो गया। तो गूगल या कोई भी जो प्लेटफॉर्म है,
ठीक है, जो भी सर्च इंजन है वो ये कहता है कि आपका जो URL होना चाहिए वो जितना हो सके शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, तो जितना हो सके शॉर्ट होना चाहिए। और इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा रीडायरेक्शन है वो लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है। तो इसीलिए ये दो डिसएडवांटेज है। इसीलिए मैं हमेशा मेरे पास जितने भी वेबसाइट है, मैं हर एक वेबसाइट में, किसी भी वेबसाइट में मैं ये रीडायरेक्शन यूज नहीं करता हूँ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फेसबुक तो करता है ना, तो फेसबुक ब्रांड है ना, इसमें बहुत सारे लोग www से भी सर्च करते हैं। बट आप खुद एक सोचो कि मतलब www रीडायरेक्शन कितने लोग आपके वेबसाइट को इस टाइप से, जैसे सपोज डिजिटल काजल है, ठीक है, तो कितने लोग, देखो मैक्सिमम लोग तो ये लिखेंगे डिजिटल काजल, ओके, और यहाँ पे गूगल पे चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे वेबसाइट होगा तो यहाँ से ओपन करेंगे, ठीक है। लेकिन या फिर जो पूरा डोमेन लिखेगा तो digitalkajal.com लिखेगा। मैक्सिमम लोग, बहुत कम है ना, थाउजेंड्स में एक लोग होगा जो यहाँ पे ये चीज़ लिखेगा www. है ना digitalkajal.com, ओके, तो ये चीज़ लिखेगा, तो ये बहुत कम है। तो सिर्फ उतने लोगों के लिए आप रिडायरेक्शन करके अपने वेबसाइट का स्पीड को स्लो डाउन नहीं करना चाहोगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या है कि यहाँ पे रिडायरेक्शन में आपको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ है, पहला चीज़, ठीक है, पहला चीज़ HTTPS, ओके, सेकेंड चीज़ www. redirection, और जो थर्ड चीज़ है वो डोमेन का लेंथ, ओके। डोमेन लेंथ जो है वो आपका, जब मैंने डोमेन परचेज करने की बात कर रहा था, जो उस टाइम वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था इस चीज़ को, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। जो तीसरा चीज़ है वो है डोमेन लेंथ। डोमेन लेंथ जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, शुड बी 20 कैरेक्टर से कम होना चाहिए, ओके। मैक्सिमम मतलब 20 कैरेक्टर तक चल सकता है, वो आइडियल होता है, बट कोशिश करो कि कम से कम हो। जितना कम होगा उसका एडवांटेज आपको उतना ही मिलेगा। इसी ट्यूटोरियल में आपको ये चीज़ पता चलेगा कि इसका एडवांटेज क्या होता है, ओके। तो डोमेन नेम का जो होना चाहिए लेंथ कम से कम होना चाहिए, ओके। उसके बाद जो होता है कि आपके जो URL है इसमें डेट नहीं होना चाहिए, ओके। ये जो डेट है ये नहीं होना चाहिए। सपोज जिस तरीके से यहाँ पे है, देखो यहाँ पे कोई भी अपन पेज ओपन कर लेते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये एक पोस्ट है। इस पोस्ट को भी ओपन करें तो क्या हुआ, यहाँ पे digitalkajal.com और ये डेट आया, उसके बाद हेलो वर्ल्ड आया जो पोस्ट है, ओके। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ क्या करता है, हमारे वेबसाइट का एक तो लेंथ, जो URL है इसका लेंथ इंक्रीज कर देता है, और साथ में ये SEO के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो डेट को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। इसे करने के लिए हम लोग चलते हैं सेटिंग में, ओके, और सेटिंग में जाने के बाद हम लोग परमालिंक में जाते हैं, ठीक है। परमालिंक में जाने के बाद यहाँ पे देखो जो परमालिंक कॉमन सेटिंग है वो डे एंड नेम है। इस तरीके से आपका URL बनेगा। तो अपने को क्या करना है, इसमें न्यूमेरिक में नहीं जाना है, आपको क्या करना है, पोस्ट नेम पे क्लिक करना है, और जिससे आपका क्या होगा, जो URL बनेगा वो डोमेन नेम और स्लैश पोस्ट का URL
ठीक है, इस टाइप से बनेगा। तो अपने को इस पर लेके जाना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ओके, बस इतना सा काम करना होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम वापस से कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म पे उस टाइम पे क्या आया था, डेट आया था, और फिर से क्लिक करके जाते हैं। ओके, अभी भी आ रहा है, वापस से अपन इस पे जाते हैं और फिर से ये कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो डेट रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब कितना अच्छा लग रहा है ये, और ये अपना जो URL है उसका लेंथ भी कम हो गया और इसमें डिजिट भी नहीं है। ओके, तो ये आपके जो URL है उसमें क्या होना चाहिए, डेट नहीं होना चाहिए। तो कैसे रिमूव किया जाता है वो चीज़ हमने आपको बता दिया। उसके बाद का जो चीज़ होता है, आपके जो पोस्ट है उस पोस्ट में क्या होना चाहिए, कीवर्ड होना चाहिए। सपोज दैट आपने कोई पोस्ट लिखा, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था पिछले दिन एक पोस्ट का, वो कॉन्टैक्ट फॉर्म ही था। ठीक है, एक और नया पोस्ट आज लिखते हैं, बस ओनली फॉर एग्जांपल के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। टॉप 10 हैक्स ऑफ ब्लॉगिंग। ओके, हमने एक पोस्ट लिखना है हमको। ठीक है, टॉप 10 हैक्स ऑफ ब्लॉगिंग। अब ये जो है ये पोस्ट का टाइटल है। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं और इस चीज़ को अपन देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके जो लिंक है इसमें भी ये चीज़ है, टॉप 10 हैक्स ऑफ ब्लॉगिंग। विथ एग्जाम्पल इन 2020। ओके, ये हमारा डोमेन नेम है और ये चीज़ है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको कुछ भी यहाँ पे नहीं डालते हैं पोस्ट में, बस यही चीज़ मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। ओके, ये पब्लिश हो चुका है। अब इसे अपन व्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ये तो हमारा हेडिंग है, टॉप 10 हैक्स ऑफ ब्लॉगिंग विथ एग्जाम्पल इन 2020। ये कंटेंट है और यहाँ पे URL है जो हमने अभी बनाया, टॉप 10 हैक्स ऑफ ब्लॉगिंग। अब इसी URL को अपन चेंज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपन चेंज कर देते हैं और फिर से अपन इसे अपडेट कर देते हैं। ठीक है, और व्यू पोस्ट को क्लिक करके ओपन करते हैं। ठीक है, तो देखो अब जो URL बना इसका, ठीक है, वो क्या है, टॉप 10 हैक्स ऑफ ब्लॉगिंग विथ एग्जाम्पल इन 2020। और दूसरा जो URL था जो हमने पहले बनाया था वो क्या है, टॉप 10 हैक्स ऑफ ब्लॉगिंग। ओके, तो जो हमारा मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड क्या है, हैक्स ऑफ ब्लॉगिंग या टॉप 10 हैक्स ऑफ ब्लॉगिंग। तो सबसे पहले तो ये है कि जो आपका मेन कीवर्ड है वो आपके URL में होना चाहिए। तो मेन कीवर्ड हमारा जो है टॉप 10 हैक्स ऑफ ब्लॉगिंग, और यहाँ पे भी इसमें भी है टॉप 10 हैक्स ऑफ ब्लॉगिंग। ओके, तो ये तो ठीक है कि मेन कीवर्ड होना चाहिए। तो परमालिंक वही बेस्ट होता है जिसमें आपका मेन कीवर्ड इंक्लूड होता है। ओके, मेन कीवर्ड इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है कि कुछ अनवांटेड चीज़ें भी आ जाती है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, वो क्या करता है, जो भी टाइटल लिखा उसी टाइप का यहाँ पे वो भी डाल दिया, मेन कीवर्ड में सब कुछ पूरा टाइटल ही डाल दिया। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है टॉप 10 हैक्स ऑफ ब्लॉगिंग विथ एग्जाम्पल इन 2020। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी आपके URL में ईयर नहीं होना चाहिए, ईयर, मंथ, ये सब चीज़ URL में नहीं होना चाहिए। आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, इससे इग्नोर कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि जब भी आप जैसे टॉप 10 हैक्स ऑफ ब्लॉगिंग विथ एग्जांपल इन 2020 मैंने ये पोस्ट लिखा, ओके। अब ये क्या होगा इन फ्यूचर, जब 2020 के बाद 2021 होगा, उस केस में ये पोस्ट, ये जो पोस्ट है ये आपका पोस्ट मतलब आउटडेटेड हो जाएगा, ठीक है। जब आपका पोस्ट, क्योंकि 2020 के लिए है, जब भी यूजर ओपन करेगा तो 2021 में, 2022 में जब भी आपका ये पोस्ट ओपन करेगा तो आपका जो पोस्ट है वो लोगों को क्या लगेगा, आउटडेटेड लगेगा, क्योंकि आपके पोस्ट में क्या लिखा हुआ है इन 2020, और जबकि उस टाइम पे चल रहा होगा 2021 2022, ओके। तो इसलिए आपके पोस्ट में क्या होना चाहिए, आपके पोस्ट में कभी भी मतलब इस टाइप का वर्ड नहीं होना चाहिए, खासकर ईयर, मंथ, डेट, ओके, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। जब आप सेम चीज़ को कीवर्ड के साथ यदि आप सिर्फ इतना लिखते हो टॉप 10 हैक्स ऑफ ब्लॉगिंग, तो ये चीज़ आपका किसी भी समय चल सकता है। बस आपको आपके पोस्ट को, आप अपने पोस्ट को अपडेट करते रहो समय के साथ, मतलब जैसे 2020 में है, 2021 में है, ओके। तो हर साल सिर्फ यहाँ पे मतलब हेडिंग में चेंज कर दो टॉप 10 हैक्स ऑफ ब्लॉगिंग विथ एग्जाम्पल इन 2021 2022, ओके। बट आपका जो कीवर्ड है, जो यहाँ पे URL है, वो क्या है, टॉप 10 हैक्स ऑफ ब्लॉगिंग, दैट्स इट, ओके। तो इसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आप जब भी URL में चेंज कर दोगे, है ना, तो आपका पेज पोस्ट ही अलग हो जाएगा, न्यू पोस्ट बन जाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि आपके पोस्ट में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, डेट नहीं होना चाहिए, ईयर, मंथ, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, ओके। तो डेट में ईयर, मंथ, ओके। तो ईयर, मंथ जो है ये आपको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब इसमें देखते हैं आगे क्या बचा है। तो आपका जो पोस्ट है उसमें कीवर्ड होना चाहिए, आपके पोस्ट में मतलब ईयर, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए लिंक में, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो पोस्ट है उसका लेंथ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ओके। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इतना बड़ा आपका पोस्ट का लेंथ हो गया, ठीक है, ये लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसका यदि अपन वर्ड चेक करें तो कितना वर्ड का हो जाएगा ये, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये जो है ये 64 लेटर का है, ओके। तो मैक्सिमम जो होता है ना लेंथ, जो एसेंशियल और आइडियल लेंथ है आपके URL का, वो 60-65 के अराउंड ही है, ठीक है। तो आपका इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, जो आपका लेंथ है वो आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए। सपोज डेट यहाँ पे अपन देख लेते हैं, जैसे अपन पोस्ट अभी लिखे थे और पोस्ट में ये जो URL लगाए थे इसे अपन एडिट में करते हैं, तो यहाँ से देखो URL का जो लेंथ यहाँ बता रहा है वो 75 तक बता रहा है, ओके। कि आपका URL का जो लेंथ है वो 75 तक रख सकते हो, बट अपने को क्या करना है 60 तक रखना है। 60 से 65 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको इतना से काम नहीं चलेगा, आपको 75 तक रखना ही है तो आप रखो, अदरवाइज मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको 60 वर्ड का ही होना चाहिए। अब यहाँ पे जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो डोमेन नेम का लेंथ, ओके। क्योंकि मैंने हमेशा बताया आपको कि डोमेन नेम का जो लेंथ होना चाहिए, डोमेन का वो आपका जितना हो सके छोटा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आपका डोमेन का नेम का जो लेंथ है वो छोटा है तो आपका जो पोस्ट है
पोस्ट का जो URL है, जब आपके पोस्ट का URL आप चाहो कि बहुत ज़्यादा लिखने का रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, लंबा, सपोज डेट आपका 30-40 कैरेक्टर का मीन्स आपका पोस्ट का टाइटल मतलब लिखना ही है, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो क्योंकि आपका डोमेन नेम छोटा है, क्योंकि टोटल मिला के आपका 60 होना चाहिए। ओके गाइज, तो इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जो डोमेन नेम होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। काफ़ी उसका बेनिफिट है, एक तो लोगों को याद रहता है, लोगों को टाइप करने में लिखने में आसानी होता है, ओके, खुद को भी याद रहता है, गूगल इसे रैंक भी जल्दी करता है, तो बहुत कुछ होता है छोटे डोमेन नेम के साथ, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ जो है यहाँ पे ये चीज़ जो आगे चल के आपको काफ़ी बेनिफिट देता है, ओके। तो यहाँ पे जो पोस्ट लेंथ शुड बी 60 कैरेक्टर, ओके। तो 60 कैरेक्टर के आसपास 60 to 65, ओके, मैक्सिमम 65, इससे ज़्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, ओके, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे केस में मतलब अब कोई आपका ही कॉम्पिटिटर सेम पोस्ट को, सेम टाइप के पोस्ट को, यदि उसका लिंक काफ़ी अच्छा है आपके कंपैरिजन में, तो उसका वेबसाइट रैंक करने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो इसी वजह से मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप कॉम्पिटिटर को कभी ऐसा मौका ना दें कि वो आपको बीट कर पाए, ओके। तो ये चीज़ होता है। और जो मेन चीज़, एक चीज़ और है कि आप कभी भी अपने पोस्ट को ना फोल्डर के अंदर ना लिखें। सपोज डैट बहुत सारे जैसे वर्डप्रेस में तो पोस्ट के साथ जब आप लिखोगे तो ये फोल्डर में नहीं आएगा, ये इसी टाइप से ओपन होगा। बट यदि आप HTML वगैरह में वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, और उस टाइम पे फोल्डर में यदि आप काम करते हो, जैसे यहाँ पे ब्लॉगिंग है, तो मैंने एक ब्लॉगिंग का फोल्डर बना दिया और इस फोल्डर के अंदर मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ पोस्ट, ओके। तो इस टाइप में क्या होता है, एक फोल्डर के हो जाने से आपका जो वेबसाइट का लेंथ है, जो लिंक है, वो लिंक का जो लेंथ है वो मतलब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में मतलब हो सके तो इसे इग्नोर कर सको तो करना चाहिए, बट ये मतलब वो नहीं है कि आपको करना ही चाहिए, क्योंकि फोल्डर के साथ बहुत सारा चीज़ होता है कि आप एक सेक्शन को आप फोल्डर में ले जाना चाहते हो तो आप ले जा सकते हो। बहुत सारा वेबसाइट, मैंने भी कई सारे वेबसाइट में फोल्डर यूज किया है, बट यदि आप इग्नोर कर सकते हो तो आपको करना चाहिए, क्योंकि फोल्डर लग जाने से ये हो जाता है ना कि आपके पास जो पोस्ट का लेंथ है उसका फिर लिखने का वो कम हो जाएगा, ठीक है। आप कम से कम में आपको लिखना होगा पोस्ट का लेंथ, ओके। तो ये सब चीज़ है। तो ये है परमालिंक। परमालिंक में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ओके। ये परमालिंक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने वेबसाइट देखा है जो उनका वेबसाइट पे ये चेंज नहीं करते और उनके वेबसाइट में डेट आते रहता है ना, डेट वगैरह ये सब चीज़ शो होता है। बहुत लोगों के तो वेबसाइट में आपका, जैसे मैं अभी चेंजेज करता हूँ, आप खुद भी इस चीज़ को इन फ्यूचर में जब आप इस चीज़ को अब गेस करोगे, देखोगे, तो आपको भी ये चीज़ दिखाई देगा कि बहुत सारे लोगों के वेबसाइट में जो पोस्ट होता है वो प्लेन मोड में ओपन होता है, ठीक है। जैसे कि मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये अभी 100 भी दिखाएगा, बिकॉज हमने चेंजेज कर दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करता हूँ या इसी को ओपन करता हूँ, अभी जो पोस्ट मैंने लिखा। अब देखो यहाँ पे जब मैंने ये पोस्ट लिखा तो ये इसमें क्या ओपन हुआ है, ये टाइटल जो हमारा लिंक है इसमें क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है ना, उसके बाद P और इक्वल्स टू यहाँ पे 14। तो इस टाइप का जो चीज़ होता है ना, ये चीज़ आपके वेबसाइट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ आपके वेबसाइट के SEO के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इसको बैडली काउंट किया जाता है, ये बैडली URL है,
ओके, इससे बुरा URL नहीं हो सकता। तो जब भी आप ब्लॉग बनाते हो तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका ब्लॉग हमेशा पोस्ट नेम पे ही होना चाहिए, जो आपका परमानेंट लिंक है। ओके, ठीक है गाइज, तो ये सब पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि मुझे मतलब आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसमें कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे कि अपन अभी बात किए थे SSL को लेके, ठीक है, SSL को लेके बात किए थे कि ऑटो रिडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो जब हम https का फाइल के बारे में पढ़ेंगे SEO में, उस टाइम पे हम रिडायरेक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। या मैं अभी बता दूं आपको, चलो इसी वीडियो में मैं कवर कर देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो अभी 35 मिनट्स का ही हुआ है, तो मैं इसी में कवर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी वेबसाइट ओपन किया digitalkajal.com, ओके, मैंने ये वेबसाइट ओपन किया और यहाँ पे नोट सिक्योर लिखा हुआ है, जबकि आपको पता है, अभी मैंने दिखाया था आपको कि ये HTTPS इनेबल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं कुछ भी डालूँ, सपोज digitalkajal.com डालूँ सिर्फ इतना, तो ये खुद ब खुद HTTPS में कन्वर्ट होके यहाँ पे सिक्योर हो जाए। ओके, ये चीज़ मैं चाहता हूँ हो जाए। तो वो कैसे होगा, इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मतलब एक फाइल बनाना होगा। वो जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो वो फाइल ऑटोमेटिक ये ऑटो बन जाता है। वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसे देखने के लिए फाइल मैनेजर में चलते हैं अपन। फाइल मैनेजर के अंदर ये देखो, यहाँ पे .htaccess ये जो फाइल है, इस फाइल के अंदर अपन एक कोड डालेंगे, ठीक है। अब अपन इस फाइल को क्या करते हैं, एडिट करते हैं, ठीक है। और ये जो है ये ऑटो जनरेट हो चुका है। ये सब जो कोड आप देख रहे हो, जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो ये चीज़ ऑटो जनरेट होता है। ओके, अब इसमें अपन एक कोड डालेंगे, जो कोड क्या करेगा, जिस वेबसाइट को रिडायरेक्ट करेगा HTTPS पे। ओके, इस कोड कहाँ से आएगा, तो ये गूगल पे आप सीधे सर्च कर सकते हो, HTTPS रिडायरेक्शन, ओके कोड। जब आप ये सर्च करोगे तो ये ऑटोमेटिक सबसे पहला ही नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर चीज़ है, ठीक है। ये वेबसाइट ओपन हुआ है, इस वेबसाइट के नीचे जाते हैं अपन, और ये है कोड, जो फर्स्ट नंबर कोड है, रिडायरेक्ट ऑल वेब ट्रैफिक। ओके, जितने भी ट्रैफिक वेब का है, टोटल ट्रैफिक को हम चाहते हैं कि HTTPS में रिडायरेक्ट हो जाए। तो यही वाला चाहिए अपने को। इसे कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके सबसे ऊपर में इस चीज़ को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, अपने डोमेन को चेंज करना है, ठीक है। तो जो हमारा डोमेन नेम है उसे अपन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है www. है ना, example.com, इसके डोमेन yourdomain.com, इसके जगह पे अपना डोमेन पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ से HTTP इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, तो सिर्फ जो डोमेन है, डोमेन नेम digitalkajal.com, सिर्फ इसे पेस्ट करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, यदि आपको www. में रिडायरेक्ट करना है तो आप ये भी पेस्ट कर सकते हो, बट मुझे www में रिडायरेक्ट नहीं करना है, इसीलिए मैं इसे क्या किया, हटा दिया। बस इतना सा काम करना है और इसे सेव चेंज पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट, बट इतना ही करना है। अब आपको क्या करना है, इस पर मैं इसे इंटर करता हूँ। ओके, देखिए ये रिडायरेक्ट हो चुका है, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, digitalkajal.com, मैंने सिर्फ इतना लिखा और इंटर कर देता हूँ। ये देखो HTTPS में आ चुका है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ HTTPS में। अब मैं क्या करता हूँ, HTTP
ओके, digitalkajal.com ये डाला हूँ, फिर से वो रिडायरेक्ट हो जाएगा HTTPS में। देखो यहाँ पे हो गया, जब इसको मैं क्लिक करता हूँ देखो HTTPS में। तो ये बस इतना सा काम करना है आपको, सिंपल सा ये कोड डाल देना है तो ये काम हो जाएगा। अब सेकेंड चीज़ ये है कि मुझे क्या करना है, सपोज डैट मैं हूँ अभी, क्या यहाँ पे हो रहा है, जैसे HTTPS है, कोई आदमी है जो यहाँ पे ये सर्च करता है कि www.digitalkajal.com ये चीज़ सर्च करता है। ओके, तो जब ये सर्च करेगा तो क्या आएगा, ओके सॉरी गलत है ये, digitalkajal.com। ओके ठीक है, अभी इसे पे अपन क्लिक करते हैं, ये गलत हो गया था वहाँ पे, www.digitalkajal.com। ओके, मैंने ये चीज़ लिख के और सर्च कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ देखते हैं क्या हुआ है। तो ये चीज़ आपको रिडायरेक्ट हो गया है, जो www डॉट है वो चीज़ रिमूव हो गया है और ये क्या आ चुका है HTTPS में। यदि आपको चाहिए कि नहीं मुझे कोई बंदा मतलब सिर्फ ये लिखे digitalkajal.com तो ये रिडायरेक्ट हो जाए www.digitalkajal.com में, या फिर कोई आदमी ये लिखे www.digitalkajal.com तो वो रिडायरेक्ट हो जाए digitalkajal.com में। यदि ऐसा करना है तो इसके लिए भी कोड आता है, आपको लिखना होगा गूगल में www रिडायरेक्शन, सिर्फ कुछ भी आपको इस टाइप से लिख देना है, ये आपके पास कोड आ जाएगा। ओके, टू रिडायरेक्ट www कॉपी पेस्ट दिस। तो ये हमारे पास कोड आ चुका है, इस कोड को कॉपी करते हैं और HTTPS में जाना है, और आपका जो अभी जो कोड डाले थे HTTP से HTTPS में रिडायरेक्शन, उसके जस्ट नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं। इन दोनों कोड को सबसे टॉप में ही रखना है, बिकॉज जब अपना पेज कवर होता है, लोड होता है, तो सबसे पहले यही चीज़ चलता है HTTP से HTTPS, उसके बाद www से www नॉन w मतलब जो भी है वो वाला, ये इन दोनों में चलता है। उसके बाद फिर डोमेन चलता है, उसके बाद बाकी का जो पोस्ट का लिंक है, इसीलिए इसे सबसे टॉप में रखेंगे। ओके, यहाँ पे भी डोमेन जो है वो चेंज करना है, तो यहाँ से डोमेन में कॉपी करता हूँ अपना, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, बस इतना सा काम करना है आपको। ये चीज़ है। ओके, यहाँ पे अपना डोमेन होना चाहिए और यहाँ पे भी डोमेन होना चाहिए, और उसके पीछे में क्या होना चाहिए www डॉट। ओके, ये चीज़ होना चाहिए, और यहाँ पे HTTP है तो इसे अपन HTTPS कर देते हैं, ताकि ये चीज़ दोबारा से फिर से नहीं चलाना पड़े। मतलब यहाँ से HTTPS चल गया, फिर यहाँ पे चलेगा तो HTTP चलेगा, इसे फिर से HTTPS में करना होगा। इससे अच्छा है कि यहाँ HTTPS ही रहने देते हैं। ओके, और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से HTTPS, उसके बाद www.digitalkajal.com। ओके, और सर्च करते हैं। ओके, पेज नॉट वर्किंग, इसमें कुछ इशू हुआ है।
फिर से ट्राई करते हैं इसे। ये काम नहीं कर रहा है, मे भी शायद कोड गलत है। मैं फिर से दूसरे वेबसाइट पे जाके चेक कर लेता हूँ। ओके, डोमेन चेंज कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से भी। ओके, ये हो चुका है। सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं और इसे फिर से क्लिक करते हैं। ओके, ये ओपन हो चुका है। तो ये जो कोड है वो सही कोड है। यहाँ पे www डॉट लिख के अपन काम करते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, आपका ये हट चुका है। ठीक है, जो अपन डाल देते। यदि आपको वापस से क्या करना है, मतलब आप यदि आपको चाहिए कि नहीं मुझे www डॉट में लेके जाना है, तो इसके लिए आपके ये नीचे वाला जो कोड है इसे कॉपी करना होगा और इसे पेस्ट करना होगा। ठीक है, और फिर से यहाँ पे डोमेन नेम चेंज करना होगा। ओके, यहाँ पे डोमेन नेम नहीं चेंज करना है, तो इसे कॉपी करके मैं हटाता हूँ और इसे सेव करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डोमेन www नहीं है। ठीक है, बट मैं इसे क्लिक करता हूँ, देखते हैं ये कोड वर्क करता है या नहीं। ओके, ये वर्क किया है। www डॉट में देखो यहाँ कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, बट कुछ इशू हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे digitalkajal.com सर्च किया तो यहाँ पे देखो कुछ इशू है इस कोड में। मैं दूसरे वेबसाइट से देखता हूँ। ओके, ओके, ये कोड सही कोड है। इसे अपन कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे डोमेन नेम चेंज करना है। ओके, दोनों जगह डोमेन नेम चेंज कर दिया। सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। ये हो चुका है। अब मैं बस digitalkajal.com लिखता हूँ। ओके, मे बी ये ब्राउजिंग की वजह से हो रहा होगा। मैं गेस्ट पोस्ट में ओपन करता हूँ, गेस्ट ब्राउजर। ओके, यहाँ भी इशू है। चेक करते हैं क्या इशू है। सब कुछ सही लग रहा है।
ये भी डायरेक्ट होता है बट वन सेकेंड इसे रिमूव करते हैं। हो जाना चाहिए था इसे। जस्ट अ सेकेंड गाइज। ये तो सही चल रहा है, मीन्स कोड में कुछ इशू है। ये इसमें कैसे इशू हो सकता है? ये रिडायरेक्ट तो होता है। ओके, www में रिडायरेक्ट होता है बट पेज वर्क नहीं कर रहा है। Page not working. Okay. गाइज मुझे यहाँ पे इशू लग रहा है क्योंकि ये जो कोड है वो वही कोड है। ओके, इस कोड को रिमूव करना होगा मुझे। ओके, अब देखते हैं कुछ होता है या नहीं। सॉरी दैट डिडंट वर्क, रिस्टोर एंड कम बैक। ये तो नहीं हो रहा है। ओके, गाइज इसमें कुछ इशू है। मैं क्या करता हूँ, ये कुकीज सब जो आया हुआ है मैं इस सभी को हटाता हूँ।
ये HTTPS के साथ काम कर रहा है, बट ये उसके साथ काम नहीं कर रहा है। तो मैं ये कोड ढूंढ के लगा के आपको बताऊंगा जब ये काम कर। मे बी यहाँ पे कुछ कोड में इशू है, तो मैं इस चीज़ को चेक करके जब ये हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे इसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सा कोड होगा। और आपके मैं वीडियो के नीचे में इसमें डाल दूंगा दोनों कोड, जो HTTP से रिडायरेक्शन का और www से नॉन www और नॉन www से www में जो रिडायरेक्शन होता है, इन दोनों कोड को मैं नीचे लिख दूंगा। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो में बस इतना ही। परमालिंक के बारे में जितना भी चीज़ हमने देखा यहाँ पे, वो सब कुछ आपको याद रखना है और इन्हीं चीज़ों का यूज करके आपको अपना परमालिंक बनाना है। साथ ही HTTPS से कैसे भी डायरेक्शन होता है, HTTP से HTTPS, ये मैंने यहाँ पे कोड डाल दिया है। और www वाले भी उस कोड को भी मैं लिख दूंगा नीचे। ठीक है, आपको मिल जाएगा नीचे, तो वही कोड आप यूज कर लेना। जब मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद मैं वो कोड आपको दे दूँगा। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।